नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को शाही परिवार का ताना देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महलों में रहने वाले नेता हैं, कभी गरीबों के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से दोस्तों, जिस तरीके से राहुल देश की आम जनता के बीच में गए हैं, गरीबों की समस्याओं को सुना है, उस तरह से खुद को गरीब का बेटा कहने वाले मोदी भी कभी नहीं कर पाए हैं। इसीलिए राहुल गांधी का हर एक कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखलाई हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, अपने उन्हीं साधारण से कपड़ों में मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाओं के साथ खड़े ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें गांधी परिवार का होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ताना कसने से कभी नहीं चूकती है। लेकिन यही राहुल गांधी आज गरीब जनता की आवाज बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल की ये तस्वीर मध्य प्रदेश की है। राहुल ने शहडोल में एक रैली करके एमपी में चुनावी अभियान की शुरुआत की है। उनकी रैली में तमाम लोगों की भीड़ आई। वैसा ही जनसैलाब यहां भी देखने को मिला जैसा कि पिछले दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में या फिर भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिला था। शहडोल से जब उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था तो उनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म हो गया था। इसके बाद जबलपुर से फ्यूल मंगवाया गया। फ्यूल आया तो मौसम खराब हो गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। फिर शहडोल में ही राहुल ने रात्रि विश्राम करने का फैसला कर लिया। इसके बाद अगले दिन सुबह दोस्तों, राहुल गांधी दिल्ली जाने के लिए सड़क के रास्ते से उमरिया जा रहे थे। इस दौरान राहुल को में कुछ महिलाएं महुआ चुनती हुई दिखाई दी। राहुल खुद उन महिलाओं के पास गए, उनसे मिले, उनसे बात की और उनके साथ में महुआ तक खाया। दोस्तों, गांव की महिलाएं महुआ का कई तरीके से इस्तेमाल करती हैं। इसे महिलाओं के रोजगार के तौर पर भी देखा जाता है। आदिवासी महिलाएं इससे काफी रोजगार भी अपना चलाती हैं। ये सब जानने के लिए राहुल खुद उन महिलाओं के बीच में गए, ठीक वैसे ही जैसे एक नेता को करना चाहिए। जनता की समस्याओं को जानने के लिए, जनता को समझने के लिए, वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, किस तरीके से रोजगार करते हैं, ये सब जानने के लिए जिस तरीके से एक नेता को जानना चाहिए, जिस तरीके से नेता को करना चाहिए, वैसे हर कुछ राहुल गांधी ने किया। आपको बता दें दोस्तों, इससे एक दिन पहले उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। राहुल ने अपनी रैली में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो जिन जिलों में आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा होगी, उन जिलों में कलेक्टर नहीं होंगे और जिला आदिवासी समिति के लोग ही चलाएंगे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति सब कुछ सिखा देती है। फिर चाहे वो गरीब जनता के बीच में जाना हो, हर समुदाय को समझना हो, या फिर अपनी खुद की खराब की हुई इमेज को सुधारना ही क्यों ना हो। और राहुल गांधी वैसा ही कर रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी की इस फोटो में राजनीतिक संदेश तो है ही, लेकिन साथ में ग्रामीणों की जीवन शैली जानने की एक जो जिज्ञासा होती है, एक उत्सुकता होती है, वो भी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल क्या कर रहे हैं। शायद इसीलिए दोस्तों, जब मीडिया बिक चुकी है, सरकारी संस्थान पर बिकने का आरोप लग रहा है, राजनीतिक नेता बिक रहे हैं, तब भी राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। जनता राहुल गांधी को पसंद कर रही है। और ऐसा हम दोस्तों बिना किसी सबूत के नहीं कह रहे हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया के इन तमाम सर्वेस पर गौर करना चाहिए, जिसमें जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देख रही है। इन सर्वेस में क्या है, ये भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको गोदी मीडिया का सर्वे में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये न्यूज 18 का सर्वे है। इसमें लिखा हुआ है 4 जून को सबसे ज्यादा सीट कौन गठबंधन जीतेगा। एनडीए को 31% वोट मिल रहे हैं, जबकि इंडिया को 66% वोट दिए गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूज 18 ने इस सर्वे को इंडिया गठबंधन के जीतने के बाद में डिलीट कर दिया था। यानी कि जब इंडिया गठबंधन को लोग ज्यादा वोट दे रहे थे तो इस सर्वे को डिलीट कर दिया गोदी मीडिया ने। इसके अलावा न्यूज तक का ये सर्वे आप देखिए, इसमें इंडिया गठबंधन को 83% वोट मिल रहे हैं, जबकि एनडीए को सिर्फ 17% वोट मिले हैं। फिर एमजी नाम के एक पेज से इसे कांग्रेस के कई नेता जो है फॉलो कर रहे हैं। इसमें सवाल पूछा गया है कि 2024 का सबसे लोकप्रिय भारतीय राजनेता कौन है। इस पर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ऑप्शन के तौर पर दिए हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी को 94.1% वोट मिल रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी को सिर्फ 4.8% वोट मिले और ममता बनर्जी 1.1% पर ही अटकी हुई है। न्यूज इंडिया का ये सर्वे भी देखिए।
आपकी बार किसकी बनेगी सरकार और 77% से इंडिया अलायंस को लोगों ने वोट दिया है। अगर इन तमाम सर्वे पे आपको यकीन नहीं है दोस्तों, तो प्रियंका मौर्य का ये सर्वे देखिए, जिन्होंने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा हुआ है। इन्होंने पूछा है पीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन, और इस सर्वे में भी दोस्तों 62% लोगों ने राहुल गांधी को ही वोट दिया है। नरेंद्र मोदी 38% पर अटके हुए हैं। लल्लन पोस्ट के इस सर्वे पर भी देखिए आप, अब की बार किसकी बनेगी सरकार, और इसमें 86% लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं, जबकि एनडीए को 14% लोगों ने वोट दिया है। सुरभि मरादिया नाम के एक पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 पीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन, राहुल गांधी को 82% इसमें भी वोट दिए गए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी 18% पे अटके हुए हैं। तो ये है दोस्तों जो रुझान जनता की तरफ से, सोशल मीडिया की जनता की तरफ से आ रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बन गए हैं। राहुल की ये जननायक वाली इमेज मोदी जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएगी या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।